अर्थशास्त्र की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम भारत की पर्यावरण स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। भूमि की उच्च गुणवत्ता, सैकड़ों नदियों उपनदियाँ, हरे भरे वन, भूमि के सतह के नीचे बहुतायत में उपलब्ध खनिज पदार्थ, हिंद महासागर का विस्तृत क्षेत्र, पहाड़ों की श्रृंखला आदि के रूप में भारत के पास पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन हैं। दक्षिण के पठार की काली मिट्टी विशेष रूप से कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इसके कारण ही इस क्षेत्र में बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्रित है। अरब सागर के बंगाल की खाड़ी तक गंगा का मैदान है, जो कि विश्व के अत्यधिक उर्वरक क्षेत्रों में से एक है और विश्व में सबसे गहन खेती और घनत्व जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भारतीय वन वैसे तो असमान रूप से वितरित हैं, फिर भी वे उसको अधिकांश जनसंख्या को हरियाली और उसके वन्य जीवन को प्राकृतिक आवरण प्रदान करते हैं। देश में लोहा, अयस्क, कोयला और प्राकृतिक गैस के भारी भंडार हैं। केवल भारत में ही विश्व के समस्त लोहा अयस्क भंडार का 20% उपलब्ध है। यानी हम देखें बच्चों तो भारत पर्यावरण की दृष्टि से विविधता लिए हुए देश है और यहाँ पर प्रचुर मात्रा में भंडार उपलब्ध है, जो न देश की सभ्यता को अलग करते हैं, बस कि इस देश के आर्थिक विकास के लिए भी अभूतपूर्व योगदान देते हैं। हमारे देश में विभिन्न भागों में बॉक्साइट, तांबा, क्रोमेट, हीरा, सोना, सीसा, भूरा कोयला, मैग्नीशियम, जिंक, यूरेनियम इत्यादि भी मिलते हैं। लेकिन भारत में विकास गतिविधियों के फलस्वरूप उसमें सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है। इसके साथ साथ मानव स्वास्थ्य और सुख समृद्धि पर भी उसका असर पड़ रहा है। भारत के पर्यावरण को दो तरफ खतरा है। एक तो गरीबी के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा खतरा साधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्रों के प्रदूषण से है। भारत की अत्यधिक गंभीर पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, दूषित जल, मुद्राक्षरण, वन्य कटाव और वन्य जीव की विलुप्तता है। इसके कारण क्या है बच्चों? भूमि का अपक्षय होना, यानी जब पेड़ों की कटाई हो जाती है तो पेड़ों से जो भूमि का कटाव रुकता है वो नहीं रुक पाता। जैविक विविधता की हानि हम करते जा रहे हैं बच्चों, यानी हम अनावश्यक रूप से जैविक संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में वाहन प्रदूषण से उत्पन्न वायु प्रदूषण, हम आवश्यकता से ज़्यादा अपने व्हीकलों का उपयोग करते हैं, सार्वजनिक वाहन सुविधा का कम उपयोग करते हैं और जिसके कारण निजी वाहन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। ताज़े पानी का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण समस्या है बच्चों। आज आप देखिए मिलावटी पानी आ रहा है, ठोस अवशिष्ट पदार्थ हैं। अब हम पेड़ों की विशेषता के बारे में ही अगर बात करें तो आपने चिपको या एपिस्को नाम से एक आंदोलन सुना होगा बच्चों। हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपको चिपको आंदोलन के बारे में जानते हैं। चिपको आंदोलन जिसका उद्देश्य हिमालय पर्वत में वनों की संरक्षण करना है। कर्नाटक में एक ऐसे ही आंदोलन में एक दूसरा नाम एपिस्को, जिसका अर्थ है वनों के 8 दिसंबर 1983 को सिरसी जिले में सलकानी वन के क्षेत्र काटे जा रहे थे। तब 160 स्त्री, पुरुष और बच्चों ने पेड़ों को बाहों में भर लिया और लकड़ी काटने वालों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे अगले 6 सप्ताह तक वन की पहरेदारी करते रहे। इन सेवकों ने वृक्षों को तभी छोड़ा जब वन विभाग के अधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि वृक्ष वैज्ञानिक आधार पर और जिले की वन संबंधी कार्य योजना के तहत काटे जाएंगे। जब ठेकेदारों द्वारा वाणिज्य कटाई से अनेक प्राकृतिक वनों को हानि पहुंची तो वृक्षों को बाहों में भर लेने के विचार ने लोगों में यह आशा और विश्वास उत्पन्न किया कि वनों का संरक्षण कर सकते हैं। उस विशेष घटना से जब वृक्षों की कटाई रुक गई तो लोगों के द्वारा 12,000 वृक्षों को बचाया गया और कुछ ही महीनों में
यह आंदोलन पास के कई जिलों में फैल गया। ईंधन की लकड़ी और औद्योगिक प्रयोग के लिए पेड़ों की बेरोक-टोक कटाई से अनेक पर्यावरण समस्याओं का जन्म हुआ। उत्तर कनारा क्षेत्र में एक कागज मिल बनाने के 12 साल बाद उस क्षेत्र में बांस विलुप्त हो गए और एक किसान ने यह बतलाया कि बड़ी बड़ी पत्तियों वाले पेड़ जो कि भूमि को वर्षा के प्रत्यक्ष आक्रमण से रक्षा करते हैं, समाप्त कर दिए गए। इससे मिट्टी वर्षा के जल के साथ बह गई और सिर्फ कंकड़ वाली मिट्टी रह गई। अब घास के अलावा वहाँ कुछ नहीं पैदा होता। किसान यह भी शिकायत करते हैं कि नदियाँ और उपनदियाँ जल्दी सूख रही हैं और वर्षा की मात्रा भी अनियमित हो गई है। ऐसी बीमारियों और कीटाणुओं जो पहले नहीं थे उन्होंने फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपिस को स्वयंसेवक, ठेकेदारों और वन अधिकारियों में से ये चाहते हैं कि कुछ नियम तथा प्रतिबंधों का पालन करें। उदाहरण के लिए वे चाहते हैं कि काटने के लिए वृक्षों को चिन्हित करने से पूर्व स्थानीय जनता से परामर्श लिया जाए और किसी जल स्रोत के 100 मीटर क्षेत्र में और 30 डिग्री और उससे ऊपर के ढलान के वृक्षों को न काटा जाए। क्या आप जानते हैं बच्चों कि उद्योगों को सरकार द्वारा भूमि प्रदान करती है ताकि वे औद्योगिक उत्पादकों के लिए वनों को कच्चे माल उपलब्ध करा सकें। भले ही एक कागज़ मिल 10,000 मजदूरों को और एक प्लाईवुड फैक्ट्री 800 लोगों को नौकरी देती हो, परंतु यदि वह 10 लाख लोगों को उनके दैनिक आवश्यकताओं से वंचित कर देती है तो ये क्या स्वीकार्य होगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में मंथन करें। कि देखिए बच्चों, किसी भी देश की औद्योगिक प्रकृति जब भी अच्छी कही जाती है जब पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, और अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर हम अपना भला करते हैं तो उसे भला नहीं कहा जाता, जबकि उससे ज़्यादा नुकसान होता है। प्रबंधन भारत में भूमि का अपचयन विभिन्न मात्रों के रूप में हुआ है, जो कि मुख्य रूप से अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त प्रबंध कार्य प्रणाली का परिणाम है। भूमि के अपक्षय के लिए उत्तरदायी कुछ प्रमुख कारण हैं। वन विनाश के फलस्वरूप वनस्पति की हानि होती है बच्चों। दूसरा, अधारणीय जलाऊ लकड़ी के चारे का निष्कर्षण होता है। खेती बाड़ी को नुकसान होता है। वन भूमि पर अतिक्रमण होता है। वनों में आग और अत्यधिक चराई की स्थिति आती है। भू संरक्षण हेतु समुचित उपायों को न अपनाया जाना, अनुचित फसल चक्र होना, कृषि रसायन का अनुचित प्रयोग जैसे रासायनिक खाद और कीटनाशक, सिंचाई व्यवस्था का नियोजन तथा अविवेकपूर्ण प्रबंध, भूमि जल का पुनः क्षमता से अधिक निष्कर्षण, संसाधनों का निर्बाध उपलब्धता और कृषि पर निर्भर लोगों की दरिद्रता, ये सभी कारण से आप देखिए भूमि का अपक्षयण हो जाता है। अतः हमें कम से कम पेड़ काटने के लिए कहा जाए और जितने पेड़ काटे जाएं उससे अधिक लगाने की चेष्टा सरकार के द्वारा और आम जनता के द्वारा की जाए। भारत विश्व जनसंख्या के लगभग 17% और विश्व पशुधन के 20% को विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का मात्र 2.5% क्षेत्र में आश्रय देता है बच्चों। जनसंख्या और पशुधन का अधिक घनत्व और वाणिज्य, कृषि, चराई, मानव बस्तियां और उद्योगों में प्रतिस्पर्धी उपयोग के लिए देश से निश्चित भू संसाधनों पर भारी दबाव पड़ता है बच्चों। यानी जब हम देश के कुछ हिस्से को बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं तो वो क्षेत्र जो विकसित है उसको नुकसान पहुंचता है बच्चों। देश में प्रति व्यक्ति जंगल भूमि केवल 0.08 हेक्टेयर है, जबकि बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संख्या 0.47 हेक्टेयर होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप वनों की कटाई स्वीकार्य सीमा से लगभग 15 मिलियन क्यूबिक मीटर अधिक होती है। मुद्रा संरक्षण में ये अनुमान ये दर्शाते हैं कि पूरे देश में एक वर्ष में भूमि का क्षरण 5.3 बिलियन टन प्रतिशत की दर से हो रहा है। इससे देश को प्रत्येक वर्ष 0.8 मिलियन टन नाइट्रोजन
1.8 मिलियन टन फास्फोरस और 26 मिलियन टन पोटेशियम का नुकसान होता है। भारत सरकार के अनुसार प्रत्येक वर्ष भूमि क्षय के 5.8 मिलियन टन से 8.4 मिलियन टन पोषक तत्वों की क्षति होती है। तो आपने देखा बच्चों, पर्यावरण को विकास हमारे लिए ज़रूरी है, वनों की कटाई कम से कम की जाए। आज हम इतना करेंगे बच्चों, बाकी अगली कक्षा में। धन्यवाद।